नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुर फ़िल किताबि इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। और किताब में इदरीस को याद करो, बेशक वो बहुत ही सच्चा नबी था। सूरह मरियम की आयत नंबर 56 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब से इरशाद फरमाया, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारी इस किताब में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र फरमाएं कि बेशक वो बहुत ही सच्चे नबी थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ मुख्तसर आपके सामने रखता हूँ कि आपका नाम असल जो है वो उखनूक है और आप हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद के दादा हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आप ही पहले रसूल हैं। आपके वालिद का नाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत शीस बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आप वो हस्ती हैं कि जिसने सबसे पहले कलम से लिखा। कलम से लिखने वाली कायनात में अंबिया में सबसे पहली हस्ती जो है वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कपड़ों को सीने और सिले हुए कपड़े पहनने की इब्तिदा भी आपसे हुई। आपसे पहले लोग खाले पहनते थे और सबसे पहले हथियार बनाने वाले, तराजू और पैमाने कायम करने वाले, इल्म नुजूम और इल्म हिसाब में नज़र फरमाने वाले भी आप ही हैं। और ये सब काम आपसे शुरू हुए। आप पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 30 सहीफ़े नाजिल फरमाए और जो अल्लाह ने आप पर 30 सहीफ़े नाजिल किए, आप अल्लाह की तरफ से उन सहीफ़ों का कसरत से लोगों को दर्स दिया करते थे। यानी जो अल्लाह ने आप पर नाजिल किया था उसका दर्स आप लोगों को कसरत से दिया करते थे। यहाँ से ये पता चला कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाले सहीफ़ों का कसरत से दर्स दें। तो यहाँ से ये भी मालूम हुआ, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह की किताब का दर्स देना ये अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। और इसीलिए ये दर्स कुरान जो सुना और सुनाया जाता है ये अंबिया की सुन्नत को भी अदा किया जाता है। सुनने के लिए जो आते हैं वो भी खुश नसीब हैं, जो देने वाले होते हैं वो भी खुश नसीब। एक हदीस पाक मैं आपके सामने रखता हूँ, सुनिए कि जो कुरान सीखते हैं, जो इल्म दीन सीखते हैं, उनके लिए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं, सुनिए हदीस पाक। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होते हैं और वहाँ कुरान मजीद की तिलावत करते, एक दूसरे को उसका दर्स देते हैं, तो मेरे आका फरमाते हैं उन पर सुकून नाजिल होता है और रहमत उन्हें ढांप लेती है और अल्लाह ऐसे लोगों का ज़िक्र फरिश्तों में फरमाता है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक थी जो मैंने आपके सामने रखी। और ये हमारा तकरीबन 1.5 साल से ये सिलसिला चल रहा है बिला छुट्टी, यानी बग़ैर छुट्टी के रोज़ाना अगर कोई मजबूरी आ गई तो ये कुरान पाक का 15 मिनट का दर्स रोज़ाना इशा के बाद इसी सुन्नत को अदा करते हुए हम अदा करते हैं। दूसरी हदीस पाक मैं आपके सामने रखता हूँ, सुनन दारमी में ये हदीस पाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आलिम जो सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ कर बैठ जाता फिर लोगों को इल्म दीन सिखाता है, फरमाया उसकी बुज़ुर्गी उस आबिद पर कि जो दिन को रोज़ा रखता हो, रात को क़ियाम करता हो। मेरे आका फरमाते हैं ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे अदना पर। और तीसरी हदीस पाक जो तिरमिज़ी शरीफ में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रात में एक घड़ी का इल्म का पढ़ना पढ़ाना, फरमाया कि पूरी रात इबादत करने से अफजल है। यानी एक घड़ी अगर कोई इल्म दीन सीखता और सिखाता है, मेरे आका फरमाते हैं कि पूरी रात इबादत की जाए उससे ज़्यादा ये फजीलत है। तो हमें चाहिए कि हम इल्म दीन सीखा करें और ऐसी मजलिसों में भी आया करें। आगे कुरान करीम में क्या फरमाया सुनिए, फरमाया वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, फरमाया कि हमने उसे एक बुलंद मकाम पर उठा लिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलंद मकाम पर उठा लेने से मुताल्लिक मुफस्सिरीन का एक कौल ये है
کہ اس سے آپ کے مرتبے کی بلندی مراد ہے، اور ایک قول جو صحیح قول یہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور 4 نبی جو ہیں وہ زندہ ہیں۔ میں پہلے بھی بتا چکا تھا، حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہیں، اور اسی طرح حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ جو یہاں پر آیا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبقیا۔ یہ وہ انبیاء ہیں کہ جن پر اللہ نے احسان کیا، جو آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کی ابتدا سے لے کر یہاں تک اس آیت نمبر 58 تک اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کے حالات اور واقعات کو اللہ نے فرداً واقعات کو ذکر کیا، کسی کا طویل کسی کا مختصر، اور لیکن فرمایا کہ اب یہاں پر اس ایک آیت میں، آیت نمبر 58 میں اللہ رب العالمین نے حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ، یعنی یہ 11 ہستیوں کا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ان کو شامل کیا، اور فرمایا کہ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کا منصب عطا کر کے فرمایا کہ ان پر اپنا خصوصی کرم فرمایا، احسان فرمایا، اور انہیں اپنی طرف سے ہدایت دی، اور انہیں شریعت کی تشریح اور حقیقت کے کشف کے لیے اللہ رب العالمین نے انہیں چن لیا، اور فرمایا کہ اے لوگو، تم سے پہلے انبیاء کرام نسبی شرافت میں بلند مرتبہ رکھنے کے باوجود بھی، اپنے نفس کے کامل ہونے کے باوجود، اللہ کی بارگاہ میں قرب کے مقام پر فائز ہونے کے باوجود بھی، فرمایا کہ جب ان پر جو ہم صحیفے اور کتابیں نازل کرتے تھے تو فرمایا کہ وہ اللہ کی آیات کو سنتے تو اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے اور سجدے کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ تم بھی ان کی سیرت پر عمل کرو کہ جب قرآن کی آیتیں سنو تو اللہ کے خوف سے گریہ وزاری کیا کرو۔ یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے کلام کی آیات کو سن کر رونا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے اور ان کا طریقہ ہے، اور میرے آقا علیہ السلام قرآن مجید سن کر حضور رویا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے ایک دن فرمایا کہ اے عبداللہ، تم مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس طرح آپ کو قرآن مجید سناؤں، حالانکہ آپ پر قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے آقا نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں کسی اور سے قرآن کریم سنوں کہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ پھر راوی کہتے ہیں، حضرت ابراہیم اس کو روایت کرنے والے ہیں، وہ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور سورہ نساء کی تلاوت کرنا شروع کی۔ جب سورہ نساء کی آیات سناتے سناتے اس مقام پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو کیسا حال ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ یہاں تک راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح یہ ہے میرے آقا کہ جو قرآن
कुरान साहिब कुरान है, कुरान सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हुजूर ने अपनी उम्मत को भी ये तालीम दी। हदीस पाक में आता है कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये कुरान गम के साथ नाजिल हुआ है तो तुम इसे पढ़ो, अगर रो ना सको तो रोने वाली शक्ल बना लो। इसीलिए हमें चाहिए कि कुरान को मजाक बनाते हुए या तफरीह भी चल रही हो, कुरान पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि हदीस पाक में आता है कि कुरान पढ़ते हुए इंसान रोए और गम के साथ मेरे आका फरमाते हैं कुरान नाजिल हुआ। जो आयत मुबारक मैंने आपके सामने तिलावत की थी, ये आयत सजदा है, हम सजदा करते हैं इसका। लेकिन दो तीन बातें बताकर मैं अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। इसको सुन लीजिए कि यही आयत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू मामर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह मरियम की तिलावत की और सजदा इसी आयत पर सजदा फरमाया और फरमाया कि ये सजदे हैं तो रोना कहाँ। अब इसी तरह एक और रिवायत में आता है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू लैला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह मरियम की तिलावत की। जब अल्लाह के इस फरमान पर पहुँचे तो उन्होंने सजदा तिलावत किया और जब सजदे से सर उठाया तो फरमाया ये सजदा है, रोना कहाँ। तो इन बुजुर्गों के कौल से मुराद ये है कि सजदा करके रोने वाले लोग अब कहाँ हैं। पहले हुआ करते थे कि जो सजदा भी किया करते थे साथ वो रोया करते थे। तो यहाँ से बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये हमारी तरबियत के लिए उन्होंने कहा, कि हमारी इस्लाह के लिए कहा कि ए काश कि हम भी कुरान जब सुने और सजदा करें तो सजदा करते हुए हमें अल्लाह रोना अता फरमाए। तो याद रखिए कि रोना जो है वो अल्लाह को बड़ा पसंद है। और इसी तरह तिलावत करते वक्त खुशू खुशू के साथ और ज़ौक़ व शौक़ के साथ तिलावत की जाए तो ये अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा अमल है। और इसी तरह तिलावत करना और सुनना और सुनाना ये दोनों जो हैं वो पसंदीदा तरीक़े हैं। और ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा है कि हुजूर खुद भी कुरान सुनाया करते थे और कुरान सुना भी करते थे। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान सुना करते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं और अपने बच्चों से कुरान सुना करें। घर में एक माहौल बनाएं कि ताकि घर में रोज़ाना रात जब घर वाले जिस तरह हमें एक पूरा निसाब दिया गया ज़िंदगी का कि जैसे कि सूरह मुल्क है तो आपके घर में से जिसको आती हो तो उसको बिठाएं और आप घर वाले सारे बैठकर उससे सूरह मुल्क सुने, सूरह वाक़िया सुने। सूरह वाक़िया से आपके घरों में रहमतें आएंगी, रिज़्क़ की तंगी दूर होगी। इसी तरह सुबह के वक्त फजर की नमाज सारे घर वाले पढ़ें। जैसे कि कल फजर की नमाज का भी जिक्र इसी सूरह मरियम में आया था कि फजर की नमाज के लिए मेरे आका खुद भी दूसरों को जगाया करते थे। इसी तरह हम भी फजर की नमाज में उठकर सारे घर वाले नमाज पढ़ें और उसके बाद कुरान हमारे घरों में पढ़ा जाए। तो बताइए कि कैसी अल्लाह की रहमतें होंगी और इंशाअल्लाह एक घर में सुकून ही सुकून होगा। दुआ के बाद ये आयत सजदा थी। जितने अहबाब यहाँ पर हैं ये आयत सजदा सुनने के बाद सब पर सजदा वाजिब हो जाता है। तो दुआ के बाद हम सजदा करते हैं। और इसके बाद आज क्योंकि सोयम भी है किसी साहब मोहम्मद यूसुफ, आज इनका सोयम है, इनके लिए दुआए मग़फ़िरत के लिए भी कहा गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी मग़फ़िरत फरमाए। और अब्दुल्ला इनके वालिद बहुत बीमार हैं, अल्लाह इन्हें भी शिफा अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अल्लाह पाक जो कुछ हमने सुनाया इसमें कोई गलती कोताही हो माफ़ फरमा, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। कुरान हकीम का फैज़ान अता फरमा, कुरान हकीम का कदरदान बना दे। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, मेरे आका की तमाम उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। मौलाई करीम मोहम्मद यूसुफ साहब इनका जिनका सोयम है, रब्बी करीम इनके बेहिसाब